क्रेमलिन से बस कुछ ही दूरी पर ये ड्रोन हमले हुए हैं। ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला जो हुआ है वो क्रेमलिन से बस कुछ ही दूरी पर। यूक्रेनी हमलों के बाद ऑयल सप्लाई ठप हो गई है और यही ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि जो रूस का ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। ये देखिए आप, करीब 15 किलोमीटर दूर क्रेमलिन से इन ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई हजार किलोमीटर अंदर घुसकर इन हमलों को अंजाम दिया गया। लेकिन कैसे जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है इन्हें रोक नहीं पाया, फिर ऐसी तकनीक अब यूक्रेन ने बना ली कि उसको रोक पाना मुश्किल है। मॉस्को पर मंडराते यूक्रेनी ड्रोन्स को लेकर एक और खबर है। ड्रोन देखकर कई इलाकों में हड़कंप मच चुका है। ज्यादातर ऐसे इलाके, हालांकि रिहायशी इलाके भी इन ड्रोन्स की चपेट में आ चुके हैं। यही वजह है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एनर्जी हब्स पर जिस तरीके से हमले हुए हैं। एक और तस्वीर सामने आई है उस इलाके से जहां ड्रोन्स देखकर ही इलाकों में हड़कंप मच गया। तो देखिए हर तरफ ड्रोन्स, और इस बीच कुछ ऐसे इलाकों से भी तस्वीरें सामने आ रही है जिससे साफ है कि कैसे मॉस्को के अंदर तक ज्यादातर इलाकों में यूक्रेन ड्रोन्स के जरिए अटैक्स को अंजाम दे रहा है। और रूस की राजधानी मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। ड्रोन हमलों के बाद जबरदस्त तबाही मची है। चारों तरफ सिर्फ आग और धुआं देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, मॉस्को में जहां तक आपकी नजर जाएगी काफी दूर दूर तक जो इलाका है सिर्फ आग और धुएं की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। देखिए आप, कई इमारतें जलती हुई नजर आ रही है। कई जो रिहायशी इमारतें उन्हें ड्रोन ने हिट किया। ऑयल डिपो आपको नजर आ रहा है, वहां पर ड्रोन ने हिट किया, रिफाइनरी को हिट किया। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी चोट, बहुत गहरी चोट व्लादिमीर पुतिन को देने की कोशिश की गई है इन हमलों के जरिए। यूक्रेनी हमलों से ही कैसे मॉस्को में ही रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है। भीषण तबाही की मॉस्को से एक और तस्वीर है जहां रिफाइनरी पर अटैक से भारी नुकसान हुआ और कई इलाकों में रिफाइनरी का तेल फैल चुका है। यानी 1000 ड्रोन और मिसाइल प्रहार निशाने पर वो ठिकाने जहां सबसे बड़ी लाइफलाइन को मॉस्को की हिट किया जा रहा है। और यही एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं कि कैसे यूक्रेन सीधे मॉस्को के अंदर एनर्जी हब के साथ साथ ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। हालांकि 30 दिन में 18 तेल और गैस ठिकानों पर हमले को लेकर यह खबर आ चुकी है। एक एक रिफाइनरी की इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि यह साफ है कि रूस की लाइफलाइन को हिट करते हुए रूस को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए ही यूक्रेन की यह स्ट्रैटेजी है, जहां वो अब तक कपोतानिया ऑयल रिफाइनरी को टारगेट कर चुका है। स्ट्रैटेजिकली इसकी इंपॉर्टेंस का डॉक्टर संदीप ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। इसकी लोकेशन मायने रखती है। साथ ही रियाजान ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। निजेगोराद ऑयल रिफाइनरी हिट हो चुकी है। यारोस्लाव ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया है। किरीशी ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ तानेको ऑयल रिफाइनरी पर भी टारगेट किया गया। बिल्कुल। और देखिए इसके अलावा ताइफ एनके जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर भी हमला किया गया। सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया और नोवो कुई विश्वेविस्क जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर भी हमला किया गया। तो आपसे ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। आप देखिए एक एक करके आपको दिखा रहे वो सारे। पाम ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। अफेपिस्की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। संदीप त्रिपाठी सर, एक बात बताइए, अभी तक यह कहा जा रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से जिक्र किया गया कि एक बहुत बड़ा जो आर्थिक सपोर्ट है वो यही ऊर्जा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूस का वो देता है, वो उसकी लाइफलाइन मानी जाती है। तो अभी तक तो हम बोले थे कि क्या यूक्रेन सस्टेन कर पाएगा, लेकिन अगर इस तरह से लगातार बैक टू बैक हमलों का अंजाम दिया गया, यूक्रेन की तरफ से वो कामयाब रहा, तो फिर रूस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी।
देखिए, पुतिन यदि देखें पुतिन के इतिहास को, तो पिछले 26 सालों से जब 2000 में गद्दी पर बैठे, रूस की सत्ता पर आए, तो उस समय रूस जो है आंतरिक और दुनिया के बाह्य संकटों से जूझ रहा था। तो ये पुतिन वो शख्सियत है, वो लीडरशिप, मुझे भरोसा पुतिन के विजन पर, लीडरशिप पर, साहस पर, उनकी रणनीति पर कि यूक्रेन को जल्दी, बहुत जल्दी कुछ बड़ा मैसेज मिलेगा। मैसेज ये होगा कि रूस को तोड़ना और रूस की लाइफलाइन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। वो इसलिए है कि रूस ने सनसन की पॉलिटिक्स, ऑयल पर अटैक आज से नहीं, मुझे लगता है कई सालों से झेल रहा है। लगातार 2004 के बाद से जब पुतिन ने अमेरिका को चैलेंज करना चालू किया, उसी समय से लगातार ये जो सैंक्शन पॉलिटिक्स है, ऑयल पर प्रहार है, ऑयल रिफाइनरी पर प्रहार है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मुझे लगता है ये पूरा वहां से इसका सीरीज है जो झेलता है। अब आते हैं रशिया की इकोनॉमी पर। आपने सही कहा कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, पेट्रो बेस्ड इकोनॉमी है। तो जेलेंस्की को ये लगता है कि G7 में आकर के जो मुझे ऑक्सीजन मिला और मैं ड्रोन जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व किया, हो सकता है कि मॉस्को रूस की जो लाइफलाइन को तोड़ दूं। लेकिन ये एक दो अटैक से, रिफाइनरी अटैक से रूस दहलने वाला नहीं है और ना रूस की इकोनॉमी टूटने वाली है। बहुत बड़ा देश है, उसकी बहुत बड़ी ज्योग्राफी है। जब रोस्तोव पर एक छोटा सा अटैक हुआ था, तो यहां पर मॉस्को पर एक दूसरी स्ट्रेटजी बनती है। हाँ, इतना जरूर है कि यहां से रूस जो है अब जो ऑफेंसिव मूड में आया था, क्योंकि ये जो वॉर था ये प्रॉक्सी वॉर बन गया था। अब यहां से कोई बड़ा निर्णायक मोड़ आएगा दोनों के लिए, यूक्रेन के लिए, रूस के लिए। लेकिन इतना तय है, फिर से आपके चैनल से कहता हूं कि पुतिन की स्ट्रेटजी को, पुतिन की रूस को तोड़ना इतना आसान नहीं जेलेंस्की के। लेकिन ये और एस्केलेट होगा, क्योंकि अगर सीधे ना सिर्फ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को टारगेट किया गया है, अब तो रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया जा रहा है। यही अगली तस्वीर है। कई इमारतों पर ड्रोन अटैक हुए हैं और इन हमलों में कई इमारतें कैसे ध्वस्त हुई, वो तस्वीर सामने आई है। यानी यूक्रेन ने अब रिहायशी इमारतों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, इमारत की ऊपरी मंजिल पर कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया। जोरदार धमाका। मॉस्को में ही एक और ऐसा हमला जिसमें रिहायशी इमारतों को अब टारगेट किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर, मॉस्को पर सिचेन ड्रोन से हमला किया गया। हमले का जो वीडियो है वो भी आपको दिखाते हैं। सिचेन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, कामाकाजी ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए आप, एक और ड्रोन से हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया, सिर्फ ऊर्जा ठिकाने ही नहीं, ऑयल रिफाइनरी नहीं, बल्कि जो रिहायशी इमारतें हैं, यहां तक कि शॉपिंग सेंटर, इन सबको टारगेट पर लिया गया। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख पा रहे हैं एक रिहायशी इमारत आपको नजर आ रही है, उससे जाकर ड्रोन हिट करता है और उसके बाद बड़ा धमाका और काफी नुकसान। और एक और ड्रोन की तस्वीर जो कि यूक्रेन की तरफ से हमले के लिए भेजा गया। अब एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि नेटो ने यूक्रेन की मदद की। हमलों को लेकर ड्रोन ब्रिगेड की यह मदद, और यूक्रेनी सेना को नेटो इंटेलिजेंस ने ही गाइड किया है। यानी यूक्रेन की वो स्ट्रैटेजी जिसमें वो सीधे मॉस्को के अंदर हमलों को अंजाम दे रहा है ड्रोन्स के जरिए। अब खबर यही है कि यूक्रेनी सेना को नेटो इंटेलिजेंस ने इसको लेकर गाइड किया है और नेटो ने यूक्रेन की मदद करते हुए ड्रोन ब्रिगेड की, हमलों को लेकर ड्रोन ब्रिगेड की मदद की है।